हेलो एंड वेलकम टू टायलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। कैसे हैं आप सब। आज मैं एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। जान लीजिए कि ये कलेक्टिव टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसीलिए जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा, बाकी लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। सो आज मैं एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2 एंड जिसको भी क्रिस्टल्स के द्वारा अपनी पिक अप पाइल सिलेक्ट करनी है उनके लिए मैं क्रिस्टल्स रख देती हूँ। सो दिस इज फॉर पाइल नंबर 1 द रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड दिस इज फॉर पाइल नंबर 2 द पिरामिड क्रिस्टल which is the amethyst crystal. So take your time and now I'll start the reading. Hello pile number 1 people. So you have selected the rose quartz crystal. So this is your reading. Today I have already pre-shuffled your pile. So let's begin your reading. So guys, सबसे पहले आपकी लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है आज हम सबसे पहले ये जानेंगे, ताकि आपको ये पता भी लग सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। Okay, so the first card was strategy, the second card is second chakra archangel Ariel and the last card is anxiety. तो currently मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका कहीं ना कहीं आपके लवर के साथ रिश्ता खराब हुआ है एंड आपका अगर कोई पार्टनर नहीं है, अगर आप सिंगल हैं तो भी मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी लव लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं एंड आपको अपने लिए कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको अपनी लव लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी हुई है एंड मैं ये देख पा रही हूँ कि आप चाहते हैं कि इस आपके दुख का आपको एक पार्टनर मिल जाए, ताकि आपके लाइफ में जो दुख है लव लाइफ को लेके वो हमेशा के लिए क्लोज हो जाए। सो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा पैशन फील करते होंगे अपनी लव लाइफ को लेके, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स होंगे अपनी लव लाइफ को लेके एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन होंगे जो चाहते होंगे कि उनका एकदम मन चाहा साथी मिले। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप ये चाहते होंगे कि आपके पार्टनर से शादी हो जाए एंड अगर आप सिंगल हैं तो आपको ऐसा फील होता होगा कि आपको एकदम राइट पार्टनर मिले, कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम ना हो आपकी लव लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं आई कैन सी कि कहीं इन द पास्ट आपकी लाइफ में आपको लव लाइफ में बिट्रेयल देखने मिला है, आपकी जो लव लाइफ थी वो सक्सेसफुल नहीं रही। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि एंजल की गाइडेंस इन द प्रेजेंट सिचुएशन आपके लिए ये है कि आप अपनी लाइफ में लव लाइफ को लेके स्ट्रैटेजीज बनाइए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए विद द सेकंड चक्रा कार्ड। ओके, क्योंकि सेकंड चक्रा कार्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी को, इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज़ बोल पा रही हूँ। सो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि एंजल की गाइडेंस इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपकी लव लाइफ के लिए यही है कि अगर आप सिंगल हैं तो आप बिल्कुल भी एंग्जाइटी लेना छोड़ दीजिए, आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए, आप डिप्रेशन को फील करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप डिप्रेशन फील करेंगे तो आपका जो दिमाग है वो वर्क करना बंद कर देगा एंड आपकी इंट्यूशन भी क्लोज हो जाएगी। फिर आपको जो एंजल्स आपके लिए मैसेज भेज रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस आपके लिए इन द प्रेजेंट सिनेरियो यही है कि आपको एक प्रॉपर प्लानिंग बिठानी पड़ेगी अपनी लव लाइफ के लिए। आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो आप एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन अभी फील कर रहे हैं, आप उनको छोड़ के स्ट्रैटेजीज बनाइए, कैसे आप अपने मन चाहे पार्टनर से शादी कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो कैसे आप एक मन चाहा पार्टनर पा सकते हैं। ओके,
मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि एंजल की गाइडेंस इन द प्रेजेंट सिनेरियो ये भी है कि आपको अपने दिमाग की क्रिएटिविटी यूज़ करने की ज़रूरत है, आपको प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है ताकि आपके पार्टनर से शादी हो पाए। एंड अगर आप सिंगल हैं तो आप एक मनचाहा साथी से आप मिल पाएँ। ओके, नाउ आई विल सी कि आपकी जो लाइफ है, आपकी जो फ्यूचर लाइफ है, आपकी जो लव लाइफ है फ्यूचर की, वो कैसी रहेगी। ओके, नाउ लेट्स चेक कि आपकी जो फ्यूचर लाइफ है, आपकी जो फ्यूचर मैरिड लाइफ है वो कैसी रहेगी। तो मैंने पहले ही प्री शफल करके रखे हैं सारे कार्ड्स। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है। नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो द फर्स्ट कार्ड वाज 4 of Pentacles, then we have 4 of Swords, then we have the Lovers card, and these are all the Oracle cards. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 कार्ड्स हैं मैंने पर्टिकुलर सेट्स के लिए लिए हैं। ये आपके एंजल की गाइडेंस है। ये जो कार्ड है दैट व्हाट यू नीड टू रिलीज फॉर योर लाइफ टू बिकम मोर ब्यूटिफुल, एंड दीज 2 कार्ड्स आर अबाउट व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन कि आप अपनी लाइफ को, अपनी लव लाइफ को और भी कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम इन दोनों से ये चीज़ जानेंगे। ओके, एंड ये जो 2 कार्ड्स है वो आपके एंजल की गाइडेंस है। नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपका जो कनेक्शन होगा वो सबसे पहले तो कार्मिक कनेक्शन होगा, जो कि एंजल्स ने खुद ही डायरेक्ट मैसेज दे दिया है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि कार्मिक कनेक्शन है तो वो खराब ही होगा। कार्मिक सोलमेट कनेक्शन भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे द लवर कार्ड भी आया है। सो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी जिससे शादी होगी, आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा एंड उनके साथ आपकी जो ज़िंदगी होगी, वो जो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा वो आपका कार्मिक होगा, एक सोलमेट कार्मिक होगा। एंड एक सोलमेट कार्मिक जो होते हैं वो कभी भी हमारी लाइफ में हर्डल्स नहीं लाते, वो हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। आपको एक लवेबल, एक केयरिंग पार्टनर मिलेगा। ओके, चाहे आप सिंगल हैं या फिर अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, या फिर अगर आपका कोई फ्यूचर स्पाउस है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका जो लव लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन हर रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हर्डल्स आते हैं। ओके, सो मैं आपको सिर्फ मीठी मीठी बातें करके और ये खाली बोल के कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, ऐसे में आपको धोखे में नहीं रखूँगी। मैं आपको डायरेक्टली एंजल की गाइडेंस भी बताऊँगी कि आपको कैसे अपने रिश्ते को इम्प्रूव करना है, क्योंकि हर एक रिश्ते में इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है एंड हर एक रिश्ते में उतार चढ़ाव भी आते हैं। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप अपनी मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी को फेस करेंगे, यानी कि आपकी जो लाइफ होगी अगर अभी स्टेबल नहीं है तो मैरिड लाइफ में आपको स्टेबिलिटी नसीब होगी। दूसरा मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, आप या फिर आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं दूसरे के लिए, जिसके कारण आप दोनों में से किसी के भी मन में डाउट आ सकता है। ये चीज़ आपको, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि डाउट करते हैं अपने पार्टनर को, या फिर अगर आप पॉसेसिव इंसान हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। इससे आपका रिश्ता जो है वो ख़राब होने के चांसेस हो जाएंगे एंड उस रिश्ते में पैशन के बजाय कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी आने के चांसेस हो सकते हैं। सो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको अपनी पॉसेसिवनेस छोड़नी पड़ेगी। एंड अगर आप पॉसेसिव नहीं हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होंगे एंड कहीं ना कहीं उस पॉसेसिवनेस के कारण, उस डाउट के कारण आपके रिश्ते में थोड़ी सी खटपट हो सकती है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ
कि आपकी जो फैमिली लाइफ होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा वो रिच भी होगा एंड उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, उनका खुद का घर भी हो सकता है। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि फाइनेंसेस वाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम खाली आपके थोड़े से रिश्ते में आ सकती है, वो भी आप दोनों में से किसी एक की पॉजेसिवनेस के कारण। लेकिन वो जो चीज़ होगी, वो जो खटपट होगी, वो ऐसी भी नहीं होगी कि सुलझाई ना जा सके। ओके, वो ऐसी होगी कि आप आराम से बैठ के सॉल्व कर पाएँ। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जब वो खटपट होनी शुरू होगी तो आप दोनों में से कोई एक जो कि पॉजेसिव नहीं होगा, उसकी रातों की नींद ज़रूर उड़ी होगी एंड उसके माइंड में ओवर थिंकिंग चलती होगी। क्योंकि अगर सपोज आपका पार्टनर आपके लिए पॉजेसिव है तो वो चीज़ को आप फेस करते करते आपकी रातों की नींद थोड़ी सी उड़ सकती है एंड आप ओवर थिंकिंग में भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये भी कहना चाहूँगी कि आपको या फिर आपके पार्टनर जो भी पॉजेसिव होंगे उनको बिल्कुल भी नेगेटिविटी वाले फेस में जाने की ज़रूरत नहीं है इतनी छोटी सी चीज़ के लिए। आपको खाली या फिर आपके पार्टनर को दोनों में से जो भी पॉजेसिव होगा उनको थोड़ा सा बस समझने की ज़रूरत है कि रिश्ते को प्यार से निभाया जा सकता है, कंट्रोल करके कुछ नहीं होगा एंड डाउट करके भी कुछ नहीं होगा। वैसे तो ये बात भी है कि जब इंसान पॉजेसिव होता है तो वो उसके लिए ही होता है जिससे वो प्यार करता है। इसलिए यहाँ पे द लवर्स कार्ड भी आया है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होगा एंड एंजल का आशीर्वाद से आपकी शादी होगी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स भी बनेंगे इन द फ्यूचर। एंड अगर आपको किसी से शादी करनी है एंड आपको लगता है कि आपका वो पार्टनर जो है वो पॉजेसिव है, तो उनको अभी से ही समझाने का ट्राई कीजिए कि वो इतना पॉजेसिव ना हो, वरना शादी के बाद में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से शादी होगी एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे एंड आपके रिश्ते में नेगेटिविटी से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी। अगर थोड़ी सी नेगेटिविटी आएगी तो वो खाली डाउट के कारण आएगी, थोड़ी पॉजेसिवनेस के कारण आएगी। आपका पर्सन खाली यही सोचेगा कि सामने वाला इंसान उनसे ही बातें करे, या फिर मतलब जैसे पॉजेसिव बिहेवियर होता है ना, बिल्कुल वैसे कि किसी से बात नहीं करने देना ज़्यादा, किसी से फ्रेंडशिप ज़्यादा नहीं रखना। वो ये चाहेंगे कि आप अपना सारा टाइम उनको दें, या फिर ये हो सकता है कि आप भी ये चाह सकते हैं। तभी मैंने कहा दोनों में से कोई भी पॉजेसिव हो सकता है। अगर तो आप पॉजेसिव इंसान हैं तो आप समझ जाइए कि ये जो गाइडेंस है वो आपके लिए है। एंड अगर आप पॉजेसिव नहीं हैं एंड अगर आप कोई रिलेशनशिप में हैं एंड आपका पार्टनर पॉजेसिव है तो आपको उनको समझाने की ज़रूरत है। एंड अगर आप सिंगल हैं एंड आप पॉजेसिव नहीं हैं तो आपको इन फ्यूचर शादी के बाद अपने पार्टनर को समझाने की ज़रूरत पड़ेगी कि इतनी पॉजेसिवनेस जो होती है वो भी रिश्ते को बिगाड़ने का कारण ही होता है। यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इतनी जो पॉजेसिवनेस होती है ना, वो किसी भी रिश्ते के लिए सही नहीं होती ना। लेट्स चेक ऑरिकल मैसेजेस। मैं सबसे पहले यहाँ पे ये मैसेज तो एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ कि चाहे यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन आया है, लेकिन सारे कार्मिक कनेक्शन जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि आपको तंग ही करेंगे। ओके, हर रिश्ते में थोड़ी सी खटपट तो चलती ही है, इसीलिए यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन आया है। लेकिन जहाँ तक रेस्ट ऑफ द कार्ड से आई कैन सी कि आपका एक सोलमेट कार्मिक कनेक्शन होगा, जिसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके लव लाइफ में। एंड जो गाइडेंस देनी थी एंड जो प्रॉब्लम आनी थी वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पे एक और गाइडेंस आई है, यू नीड टू टेक मेडिसिन प्रॉपरली। ओके, यहाँ पे एंजल का मैसेज ये है कि अगर फ़िलहाल आपकी इन द प्रेजेंट सिनेरियो तबीयत ख़राब है तो ये उसके कारण आपके लिए मैसेज आया है। अगर किसी की तबीयत ख़राब है एंड वो डॉक्टर से जाने को मना करते हैं या फिर अपनी मेडिसिन्स को अच्छे से नहीं लेते तो वो उनको नहीं करना है। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी के बाद
थोड़े से टाइम के लिए आपकी तबीयत खराब रहे, लेकिन इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक ही काम करना है कि अपने मेडिसिन्स जो हैं वो प्रॉपरली लेने हैं। ना लेट्स चेक कि एंजल का मैसेज क्या है। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड योर पर्सनल डेवलपमेंट। ओके, सो यहाँ पे एंजल का मैसेज ये है कि शादी करने से पहले, सब कुछ जान लेने से पहले, अपने रिश्ते को स्टार्ट करने से पहले अपने करियर के बारे में भी सोचिएगा, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सोचिएगा, ताकि आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। ओके, ताकि आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हों। आपको हर एक इंसान को अपनी लाइफ में अपने करियर के बारे में भी सोचना चाहिए। इसलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि शादी से पहले अगर आप वेल इंडिपेंडेंट बन गए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। नाउ वी विल चेक कि आपको इस शादी को एकदम अच्छे से चलाने के लिए क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कि आपके अंदर ऐसा क्या चीज़ है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो कि शादी के लिए आपके अच्छा नहीं है। रिमेंबर दैट लव इज़ द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, अगर जो लोग सिंगल्स हैं एंड जिनका हार्ट ब्रेक रिसेंटली हुआ है या फिर कभी हुआ होगा, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर उनका प्यार से कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी भरोसा उठ गया है एंड वो इसलिए पॉजेसिव होते हैं कि उनको वापस से कोई धोखा ना दे दे या फिर कोई उनको छोड़ के ना चले जाए, तो ये चीज़ आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में कि जो प्यार होता है वो सबसे पावरफुल फोर्स होता है इन द यूनिवर्स। प्यार के आगे सब हार जाते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आपका कहीं ना कहीं दिल टूटने के कारण प्यार के ऊपर से भरोसा उठ गया है, तो आपको खुद को ये समझाने की ज़रूरत है शादी से पहले कि आप अगर ऐसे पॉजेसिव बिहेव करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका पार्टनर आपको ज़्यादा प्यार करेगा या फिर अगर आपको छोड़ के नहीं जाएगा। ओके, अगर आप ऐसे बिहेव करेंगे तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपके रिश्ते में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो, जो कि एंजल्स आपको पहले ही बता चुके हैं दैट दिस यू नीड टू रिलीज। जो लोग भी पॉजेसिव खुद हैं, ओके, जो लोग भी पॉजेसिव खुद है उनके लिए ये गाइडेंस आई है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किसी को भी बांध के नहीं रखा जा सकता प्यार में। आपको आज़ादी देने की ज़रूरत होगी अपने पार्टनर को, आपको डाउट ना करने की ज़रूरत होगी। नाउ वी विल चेक कि आपको अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में क्या फोकस करने की ज़रूरत है। सीक आउट न्यू एक्सपीरियंसेस एंड एम्ब्रेस पर्सनल ग्रोथ एंड देन वी हैव ब्रोकन हार्ट। ओके, सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि सबसे पहले विद द ब्रोकन हार्ट कि आपको ये समझने की ज़रूरत होगी, कि आपको ये समझने की ज़रूरत है, आपको इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है कि अगर पास्ट में आपका दिल टूटा हुआ है तो आपको उसे एक कंप्लीशन, एक फेज की तरह उसे अपनाने की ज़रूरत है। आपको अपने टूटे हुए दिल को हील करने की ज़रूरत है एंड इसी चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द सीक आउट न्यू एक्सपीरियंस एंड एम्ब्रेस पर्सनल ग्रोथ कार्ड। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि एंजल की गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए न्यू चीज़ों को अपने पार्टनर के साथ एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है, ताकि उनकी भी सोल की ग्रोथ हो एंड आपकी भी पर्सनल ग्रोथ हो। ओके, अब मैं यहाँ पे ये देखना चाहती हूँ कि एंजल की गाइडेंस क्या है आपकी लव लाइफ के लिए। सो आई विल शफल ऑन कैमरा। एंजल्स प्लीज टेल मी, जिन लोगों ने भी रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है एंड ये डेक को सिलेक्ट किया है एंड जो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे, उनकी लव लाइफ के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है, उनकी लव लाइफ के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज टेल मी। आई वांट 3 कार्ड्स। ओके, आई गॉट द फर्स्ट कार्ड, जस्ट अ सेकेंड। Angels, please help me out. Okay, this one and this one. Okay, so
The first card is leave your fears behind. They are stopping this relationship from blossoming. ओके सो यहाँ पे जो लोग भी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं एंड जिनको फेयर होता है, जो कि पोजेसिव हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था, जिनको डर है अपने ब्रोकन हार्ट के कारण कि उनका पार्टनर उनको छोड़ के ना चले जाए, या फिर जो लोग सिंगल्स हैं एंड वो लोग ऑलरेडी ब्रोकन हार्ट से डील कर चुके हैं एंड वो इतने ज़्यादा पोजेसिव बन गए हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, तो उस चीज़ को, उस फेयर को आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, जो कि मैंने आपको पहले ही गाइडेंस दे दी थी. नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड. Forgive and release. You are stronger when you carry love and forgiveness rather than anger. So यहाँ पे एंजल की गाइडेंस आपके लिए ये है कि अगर किसी को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है अपने ब्रोकन हार्ट को हील करने के लिए, तो वो आप प्लीज़ कीजिए, क्योंकि जो इंसान आपको हर्ट करता है वो तो हर्ट करके चले जाता है, लेकिन अगर आप किसी को माफ़ नहीं करते तो वो चीज़ हमारे दिल में जो होती है वो घर कर जाती है. ओके सो इसीलिए यहाँ पे एंजल का मैसेज आपके लिए यही है कि फॉरगिव करने वाला इंसान हमेशा भरा होता है. ओके इसीलिए आप फॉरगिव कीजिए एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़िए. नाउ लेट्स चेक द लास्ट कार्ड. Distance. The separation you are experiencing is necessary to help this relationship grow. ओके सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो लोग भी ब्लॉक सिचुएशन में हैं, जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अपने पार्टनर से एंड चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस ये है आपके लिए कि आप दोनों में जो भी डिस्टेंस आया है ना, वो आपके इस रिलेशनशिप को और निखारने के लिए ही आया है. एंजल्स खुद चाहते हैं कि आपका जो रिश्ता है वो दूरी से समझें आप एक दूसरे की अहमियत. नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू माय शाइनिंग पार्ल नंबर 1 पीपल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. Till then, please like, subscribe and share my channel. Bye. Hello, my shining pal number 2 people. So you have selected this beautiful amethyst pyramid crystal. So दिस इज़ योर रीडिंग. सो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी प्री शफल करके रखे हैं कार्ड्स एंड हम सबसे पहले जानेंगे कि आपकी लव लाइफ की करंट एनर्जी क्या है, यानी कि आपके लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है. आज हम सबसे पहले ये जानेंगे. सो द फर्स्ट कार्ड इज़ ऑल टाइड अप. देन वी हैव 6 चक्रा. देन वी हैव द एक्शन कार्ड. सो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिचुएशन अपनी लव लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं. आपको किसी चीज़ को लेके अपनी लव लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिल रही है. या तो आपके पार्टनर आपको स्टक रख रहे हैं या फिर आप ओवरऑल ही स्टक फील कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में. आप इस स्टक वाली एनर्जी से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, क्योंकि आपके ओवर थिंकिंग के कारण आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है. आप इतना ज़्यादा अपनी लव लाइफ को लेके ओवर थिंक करते हैं कि जितना आप ओवर थिंक करते हैं आप उतना ही ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं अपनी लव लाइफ में. इस स्टकनेस को दूर करने के लिए आप अपनी लव लाइफ में एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किस रास्ते जाना चाहिए, आपको कौन सी डायरेक्शन चुननी चाहिए. आप ऐसा नहीं है कि खुद से ही स्टक रहना चाहते हैं. आप इस स्टक सिचुएशन से निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाकामयाबी को पा रहे हैं. सो कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप अपनी लाइफ में इस स्टकनेस से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही. ऐसा नहीं है कि आप निकलना नहीं चाहते इस स्टक सिचुएशन से, बस ये है कि आपको डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा. आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है वो अंधेरे में है एंड आप इतने ज़्यादा बंधे हुए महसूस कर रहे हैं कि आप निकल नहीं पा रहे. ये भी हो सकता है
कि आप कोई रिलेशनशिप में हो एंड उसे आप छोड़ के आगे मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि क्या उस रिश्ते को छोड़ना आपके लिए सही होगा या नहीं होगा। तो आप कहीं ना कहीं अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेके कंफ्यूज्ड हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, या फिर आपका पार्टनर ही आपको स्टक सिचुएशन में बांधे रखा हुआ है क्योंकि उनके पास खुद ही क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते को लेके कि आप दोनों को इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, या फिर आपको फ्यूचर में उनके साथ शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप इस सिचुएशन को लेके स्टक महसूस कर रहे हैं इन द प्रेजेंट सिनेरियो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपको जल्द से जल्द इस रिश्ते से निकलने की या फिर इस रिश्ते में क्लैरिटी खोजने की आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी है, एंड आप चाहते हैं कि आप तुरंत एक्शन लें इस चीज़ के ऊपर ताकि आप इस स्ट्रक सिचुएशन से बाहर निकल पाएँ। अब हम ये जानेंगे कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी। हेलो माय शाइनिंग पायल नंबर 2 पीपल। सो यहाँ पे मैं आपके लिए ये बताऊँगी कि आपके फ्यूचर लाइफ आफ्टर मैरिज क्या होगी, एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है। नाउ लेट्स come back to the reading. So the first card over here is the Fool, then we have the Hierophant, and then we have the Sun cards, and the rest of all the cards are Oracle cards. So यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी जो लव लाइफ है आफ्टर मैरिज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी उस लाइफ में, एंड ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर या फिर आप एक नॉलेजेबल इंसान हो जिनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो। ऐसा हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो किसी टीचिंग लाइन में हो, या फिर वो कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, या फिर ये हो सकता है कि वो ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे वो टीच करते हों, एंड ये उनका साइड बिजनेस भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जॉब करते हों एंड घर में आके वो एक टीचिंग कोच की तरह पढ़ाएं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें आफ्टर मैरिज सक्सेस लिखी है एंड पॉजिटिविटी भी लिखी है विद द सन कार्ड। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि शादी के बाद आपको ऐसा कुछ भी हर्डल्स फेस करने नहीं मिलेंगे, आपको अपनी लाइफ में सुकून मिलेगा एंड आप हैप्पीली अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करेंगे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं कभी कुछ टाइम के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में कुछ छोटे मोटे झगड़े हो जाएं, तब आपको एकदम मैच्योरली बिहेव करना होगा, आपको इनोसेंटली बिहेव करना होगा, लेकिन इमैच्योर बिहेवियर नहीं चलेगा। आपको थोड़ा अपनी शादी के बाद मैच्योर होना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप या आपके पार्टनर में कहीं थोड़ी सी इमैच्योरिटी हो सकती है। अब दोनों में से जिसके अंदर भी इमैच्योरिटी होगी अपना मैच्योर साइड शादी के बाद दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने ज़्यादा इमैच्योरली बिहेव किया तो वो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को अफेक्ट कर सकता है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलेगी, लेकिन थोड़े से हर्डल्स तभी आएंगे जब आप या आपके पार्टनर के बीच में कोई इमैच्योरली बिहेव करेगा। वैसे तो सब कुछ पॉजिटिव ही है, लेकिन यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके या आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है, या फिर आपके अंदर ज़्यादा गुस्सा होगा या फिर आपके पार्टनर में गुस्सा होगा। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप या आपके पार्टनर दोनों में से किसी एक को बहुत ही ज़्यादा कलरफुल रंग पसंद होंगे, एंड आपकी लाइफ भी, आपकी लव लाइफ भी वो ब्यूटीफुल रंगों की तरह होगी, एकदम ब्यूटीफुल। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप एंड आपके पार्टनर विल होल्ड की टू ईच अदर्स हार्ट। आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं धार्मिक भी हो सकते हैं, रिलीजियस भी हो सकते हैं एंड स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ मैं कि आप एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे, एंड आपके करियर में भी आफ्टर मैरिज ग्रोथ होगी।
शायद आपके जो पार्टनर हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपके करियर को बनाने के लिए। एंड ऐसा हो सकता है कि अगर आपका अभी तक करियर बना नहीं है तो आफ्टर मैरिज आपके जो पार्टनर हैं वो आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करें कि आप आराम से अपना बिजनेस भी ओपन कर पाएँ एंड आप आराम से घर में बैठे बैठे ऑनलाइन कुछ काम करके कमा सके। Now let's check the oracle cards. The first card over here is you need to have faith on God. ओके सो अगर आपको अपनी लव लाइफ में कोई भी डाउट है कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी या फिर आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी, तो यहाँ पे भगवान, यहाँ पे एंजल का डायरेक्ट मैसेज ये है कि आपको भगवान के ऊपर फेथ रखने की ज़रूरत है। अगर आप डाउट करते रहेंगे तो आप डाउट को ही अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, जो कि भगवान नहीं चाहते। इसलिए खाली वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो विश है ना लव लाइफ को लेके, आप खाली उनको बता दीजिए विथ बिलीव। अगर आप डाउट करेंगे तो वो विश आपकी कंप्लीट नहीं होगी। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। यू विल बी रिसीविंग गिफ्ट्स और गुड न्यूज़ फ्रॉम समवन। तो इन द प्रेजेंट सिनेरियो आई कैन सी कि बहुत जल्दी अगर आप अपने लव लाइफ को लेकर डिस्टर्ब्ड हैं तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं तो वो वापस आ जाएं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई, अगर आप सिंगल हैं तो कोई न्यू पार्टनर आपको एक गिफ्ट दे के प्रपोज कर ले या फिर शादी का प्रपोजल मिल जाए आपको। एंड ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अरेंज मैरिज को लेके सोच रहे हैं तो ये हो सकता है कि वो आपकी एंड आपके फ्यूचर पार्टनर की फर्स्ट डेट हो एंड वो आपको कुछ गिफ्ट दें एंड कहीं ना कहीं आप दोनों की शादी पक्की होने के बाद आप दोनों को एक गुड न्यूज़ एंड फ्रेश स्टार्ट मिले अपनी लाइफ में। नाउ लेट्स चेक दीज कार्ड्स। सो ये जो कार्ड्स हैं ये कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हैं। This card is for the angel message. These two cards are about that what you need to release in your love life. यानी कि अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने अंदर क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे द लास्ट टू कार्ड्स, इनमें हम ये देखेंगे कि आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ को। अगर आपका कोई प्रेजेंट रिलेशनशिप है भी तो उसको भी निखारने के लिए एंड उस प्रेजेंट रिलेशनशिप को शादी तक पहुंचाने के लिए। सो द फर्स्ट कार्ड इज़ द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इज़ अ लाइफ लॉन्ग क्वेस्ट। सो यहाँ पे एंजल का मैसेज आपके लिए ये है कि जैसा मैंने आपको कहा था कि करियर में भी आपकी ग्रोथ होगी आपके शादी के बाद, तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ विद द सेल्फ जर्नी कार्ड, विद द सेल्फ डिस्कवरी कार्ड, कि यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि शादी के बाद आप खुद डिस्कवर करेंगे कि आप में कितना ज़्यादा टैलेंट है। क्योंकि जब आप कोई अपना बिजनेस खोल लेंगे या फिर अगर आपके जो पार्टनर के हेल्प से आपको जॉब जो नसीब होगी, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में पूरी जर्नी लिखी है एंड पूरी लाइफ आगे आपकी पड़ी है। एंड सिर्फ लाइफ जो है वो खाली लव लाइफ तक ही स्टक नहीं, करियर भी बनाना ज़रूरी है। एंड आपको ये भी समझ में आएगा कि आपके अंदर कितने ज़्यादा टैलेंट्स हैं एंड कितने ज़्यादा खूबियाँ हैं। कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो आई कैन सी कि आप खुद को लेके सेल्फ डाउट करते होंगे या फिर आपका कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस का इशू होगा। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। सो लेट गो ऑफ नेगेटिव थाट्स एंड रिप्लेस देम विद लव एंड पॉजिटिविटी। सो यहाँ पे एंजल का डायरेक्ट मैसेज ये है कि आपको अपने नेगेटिव थाट्स को अपनी लाइफ से रिलीज़ करने की ज़रूरत है एंड उसको स्विच करने की ज़रूरत है विद पॉजिटिविटी। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु लिफ्ट एंड सपोर्ट यू। ओके, सो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ इन द प्रेजेंट सिनेरियो कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों से घिरे हैं जो आपको मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट करते हैं। तो आप उन लोगों को, उन रिश्तों को आपको छोड़ने की ज़रूरत है, उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ से,
ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आए। एंड ऐसा हो सकता है कि वही लोग जो हैं आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स भरते हों लाइफ को लेके। इसीलिए यहाँ पे एंजल ने ये कहा है कि आपको उन रिश्तों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उन पर्सन्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है एंड अपने नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे अपनी लव लाइफ को लेके तो वही अट्रैक्ट कर लेंगे, जबकि आपकी जो लव लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लिखी है इन द फ्यूचर। सो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये चीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स चेक कि व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। सो अपनी लव लाइफ को, अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे एंजल का मैसेज ये है, लव इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल दैट इज़ गुड एंड ट्रू। सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि लव लाइफ में आपको टेंशन, डाउट्स के बजाय लव के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप डाउट्स एंड अपने फेयर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, जो कि आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत है ताकि आपकी लव लाइफ और ज़्यादा बहुत ही जल्दी बेहतर हो पाए। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ रेस्ट एंड रिजुविनेट। सो सपोज अगर आप सिंगल हैं एंड आप किसी रिश्ते में जाने का ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, देन ही कोई रिश्ते में एंटर कीजिएगा। आपको रेस्ट एंड रिजुविनेशन की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को ज़रूरत है, आपके माइंड एंड आपके हार्ट को ज़रूरत है एंड स्पेशली आपके सोल को ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप खुद को हील किए बिना किसी न्यू रिश्ते में भी एंटर करेंगे तो उसका जो नतीजा होगा वो वही होगा जो कि आपके पास्ट रिलेशनशिप का था एंड आई नो आप वो नहीं चाहेंगे। इसीलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको किसी भी रिश्ते में, या फिर अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं एंड या फिर अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, तो आपको अच्छे से सोच विचार करके ही सारे स्टेप्स लेने हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना। ओके, नाउ लेट्स चेक कि एंजल की गाइडेंस क्या है आपकी लव लाइफ को लेके। जस्ट अ सेकेंड, आई विल शफल ऑन कैमरा। I'll take 3 cards. Angel, please tell me, पायल नंबर 2 लोगों के लिए आपकी गाइडेंस क्या है उनकी लव एंड मैरिड लाइफ को लेके। I want 3 cards. Okay, this one and this one. Okay. So the first card is soulmate. जैसा कि मैंने आपको पहले कहा ही था कि आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर होगा एंड अच्छा पॉजिटिविटी वाला रिश्ता होगा। बस मैंने आपको एक ही गाइडेंस दी थी कि आपको कहीं ना कहीं अपने इमेच्योरिटी को थोड़ी से संभालने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने इनोसेंस को खो दें, लेकिन इनोसेंस एंड मैच्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। ओके, आप अपने इमेच्योरिटी को डिलीट कर दीजिए अपने में से। ओके, सो यहाँ पे एंजल का मैसेज है सोलमेट। येस, दिस पर्सन इज योर सोलमेट, योर कनेक्शन इज सेक्रेट। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर सपोज आप करंटली कोई रिलेशनशिप में हैं एंड उन पर्सन से शादी करने का सोच रहे हैं तो वो आपके सोलमेट हैं। एंड अगर आप सिंगल हैं एंड अपने लिए कोई पार्टनर खोज रहे हैं, या फिर अगर आप शादी के लिए कोई अपना पार्टनर खोज रहे हैं, तो वो जो पार्टनर आपको मिलेगा वो आपका सोलमेट होगा। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। You are enough. The person you are meant to be with will love you the way you are. You don't need to change. ओके, सो कहीं ना कहीं अगर आपको पास्ट में आपकी लव लाइफ के कारण आपको हर्ट हुआ है एंड आपको लगता है कि गलती सिर्फ आपकी थी एंड आप उस चीज़ को, उसके कारण आप किसी गिल्ट में हैं, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप हैं वैसे ही रहिए। क्योंकि आपका जो सच्चा सोलमेट होगा, आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा, आपका जो पार्टनर होगा, वो आपको वैसे ही प्यार करेगा जैसे आप हैं। आपको किसी के लिए भी चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। डिफ़िकल्टीज, जेलसीज फ्रॉम अदर्स,
may serve as obstacles to success of this connection. Okay. So कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ, अगर आप रिलेशनशिप में हैं एंड आप किसी और के रिलेशनशिप को लेके जलते हैं, तो ये चीज़ आपको करनी बंद करनी पड़ेगी। बिकॉज ये जो जेलसी है, आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट ना कर लें अपनी खुद की लव लाइफ में, एंड उसे अट्रैक्ट करके कहीं आप इस ब्यूटीफुल सी जो आपकी लव लाइफ फ्यूचर में है उसे कहीं आप ख़राब ना कर दें। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको दूसरों से जेलसी छोड़नी पड़ेगी। एंड सपोज अगर आप सिंगल हैं, ओके, एंड आपको जेलस फील होता है कि दैट वाई यू आर सिंगल एंड अदर्स आर मिंगल, सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि उस चीज़ को लेके आपको जेलसी छोड़नी पड़ेगी, वरना आपकी लव लाइफ में, आपकी फ्यूचर लाइफ में आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। Now that's all I have for you, my shining souls out there. I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe and share my channel. Bye.